आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो। मेरा नाम है एमएसपी जी के ग्रुप चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारा एक छोटा सा प्यारा सा सेशन होगा जिसके अंदर आप लोग सभी जानते होंगे एग्जाम का डोज 5 मिनट रोज। हमने एक छोटा सा सीरीज शुरू किया है और आज हम उसके अंदर चर्चा करना चाहेंगे हिंदुस्तान के अंदर या इंटरनेशनल या जो भी नेशनल अवार्ड रिसेंटली अभी हाल ही में दिए 2024 या 2025 के अंदर, तो किस किस को अवार्ड दिए गए हैं। एक छोटी सी लिस्ट हमने कुछ मेन मेन अवार्ड यानी कि पुरस्कार के आपके सामने सेट किया है। आप इनको समझने की कोशिश करना। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप लोग सेशन को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने यारे प्यारे नियर डियर देर इधर उधर आसपास जो भी कंपटीशन लाइफ में जिंदगी जी रही है सबको शेयर करना। और सेशन आपको कैसा लगा लास्ट में कमेंट करके भी जरूर जाना। तो बात करना चाहेंगे आज अपने इस छोटे से प्यारे सेशन में, जैसे कि इसमें बोला गया है कि कौन कौन से अवार्ड है। इसमें पहला पॉइंट है बुकर प्राइज 2024 यानी कि 2024 बुकर प्राइज। ये बुकर पुरस्कार है, ये दुनिया का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल भी दिया जाता है वैसे पहले नंबर पर। ठीक है, तो बुकर पुरस्कार है ना, ये अभी कुछ समय पहले 2024 का मिल चुका है। 25 का अभी ये रिपोर्ट आई नहीं है, अगस्त यानी कि अगले मंथ तक एक तरह से डाटा हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन बुकर पुरस्कार 2024 की बात करें ना, तो किसको दिया गया? ये सामांथा हार्वे, सामांथा हार्वे नाम के एक तरह से ये साहित्यकार है दुनिया में, इसको रिसेंटली अवार्ड दिया गया है। इन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था ऑर्बिटल। ठीक है, मेरी बात को समझ पा रहे हो ना? ऑर्बिटल नाम के इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, तो इस नॉवल के लिए ना इनको दिया गया था अभी रिसेंटली बुकर पुरस्कार। उम्मीद कर रहे इस पॉइंट को आप लोग कैच कर पा चुके होंगे। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। देखो सेम से है, एक इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार अलग है और एक बुकर पुरस्कार अलग है। जब हम इनकी डिटेल आपके सामने लेके आएंगे पूरे कंसेप्चुअल तरीके से वहां पर भी बात करेंगे, बट अभी हम बात करना चाह रहे हैं कि किसको हाल ही में पुरस्कार मिला है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो सन 2005 में शुरू किया गया था और बुकर पुरस्कार है वो 1969 से साहित्य के क्षेत्र में दिया जा रहा है। दोनों ही साहित्य में दिए जाते हैं, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश लिटरेचर में दिए जाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसको मिला है? ये 25 में मिल चुका है और एग्जाम में छपेगा, 101% छपेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में कर्नाटक की एक महिला है, बड़ी महान साहित्यकार, जिनका नाम है भानु मुस्ताक। भानु मुस्ताक जी को है ना, जो कि कर्नाटक से एक तरह से बिलोंग करती है, रिसेंटली इनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जा चुका है 2025 का। इंपॉर्टेंट है, नोटिस करना आप लोग। ठीक है, मैं इसको एक तरह से स्टार बना देता हूं, ये तो एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 भानु मुस्ताक को दिया गया, कर्नाटक से है। ठीक है, एक इसमें ना ट्रांसलेटर यानी कि इसने इंग्लिश में बुक नहीं लिखी थी, इन्होंने जो भी रचना की थी भानु मुस्ताक ने इंग्लिश में नहीं लिखा था, तो इस बुक को इंग्लिश में कन्वर्ट किसने किया? क्योंकि ये पुरस्कार इंग्लिश में दिया जाता है। तो एक और साहित्यकार है जिन्होंने इनकी बुक को यानी कि भानु मुस्ताक की एक पुस्तक है हार्ट लैंप, तो हार्ट लैंप के लिए दिया गया। और हार्ट लैंप है ना दीपा बस्ती या दीपा बस्ती, इनके द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो दो पुरस्कार है बुकर से संबंधित, मेरे हिसाब से समझ जाओगे। और करंट में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, शायद आप लोग इसको कवर कर रहे होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें इसी सीरीज के अंदर तीसरे नंबर का पुरस्कार की बात कर रहा हूं मैं, ये 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड। ये ज्ञानपीठ अवार्ड भी हमारे देश के अंदर साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं और भारत का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला इन प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा अवार्ड अगर कोई है वो ज्ञानपीठ अवार्ड है। ये रिसेंटली अभी हाल ही में 59वें नंबर का दिया जा चुका है। एक हिंदी साहित्यकार को दिया गया जो कि छत्तीसगढ़ से एक तरह से बिलोंग करते हैं। रिसेंटली जिसको मिला है उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्यकार है, इनको रिसेंटली ये ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जा चुका है। करंट की बात कर रहे हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड हिंदुस्तान में सिनेमा जगत की बात करें है ना, फिल्म सिटी या फिल्म क्षेत्र के अंदर बात करें, भारतीय सिनेमा जगत की बात करें, तो हिंदुस्तान में बॉलीवुड के अंदर दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के है। आप लोग सभी जानते होंगे दादा साहब फाल्के हमारे देश के अंदर जो भारत की पहली साइलेंट फिल्म थी यानी कि राजा हरिश्चंद्र, उसके डायरेक्टर थे। तो इन्हीं के नाम पर देश में सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड। अभी हाल ही में रिसेंटली दिया जा चुका है। तो किसको दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती साहब को दिया गया, शायद आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है एबल पुरस्कार। एबल ना कि नोबल, एबल पुरस्कार वर्ल्ड का इन प्रेजेंट टाइम में मैथमेटिक्स में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, यानी कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। रिसेंटली एबल पुरस्कार एक जापान के बड़े महान गणितज्ञ है उनको दिया जा चुका है और उनका नाम है मसाकी काशीवारा। वैसे एबल पुरस्कार हालांकि हमने डिटेल के अंदर आपको कवर भी करवा रखा है। एबल पुरस्कार नॉर्वे गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि एबल एक नॉर्वे का बड़ा महान गणितज्ञ हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार एबल पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जा रहे हैं। करंट में किसको मिला है? मसाकी काशीवारा साहब को मिला है। इसी लिस्ट को कंटिन्यू अगर आगे कवर करते हैं तो नेक्स्ट है कुछ इंडियन लिटरेचर के पुरस्कार और है साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य जगत में, जैसे कि एक है 34वां सरस्वती सम्मान। ये नंबरिंग के आधार पर भी कई बार एग्जाम में मिलते हैं, एसएससी एग्जाम, प्रीवियस एग्जाम देखोगे आप लोग, वहां पर आपको महसूस होगा। तो 34वां सरस्वती सम्मान है ना, ये रिसेंटली एक संस्कृत के बड़े महान साहित्यकार है जिनका नाम है भद्रेश दास स्वामी जी।
ठीक है। भद्रेश दास स्वामी जी ये एक संस्कृत के बड़े साहित्यकार है, तो इनको रिसेंटली 34वां सरस्वती सम्मान से नवाजा गया। एक है 34वां व्यास सम्मान, ये दोनों एक तरह से एक ही के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में और सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में। रिसेंटली व्यास सम्मान भी दिया जा चुका है, 34वें नंबर का दिया गया। और ये व्यास सम्मान सूर्यबाला नाम की एक महिला साहित्यकार है, इन्होंने एक बुक लिखी थी कौन देश को वासी, कौन देश को वासी की रचना करने के लिए इनको हाल ही में ये पुरस्कार दिया जा चुका है। और इस लिस्ट को और थोड़ा सा कवर करते हैं। एक है गांधी शांति अवार्ड, बट ये करंट का है, लेकिन ये 2021 यानी कि 2021 का है, उसके बाद ये अभी तक दिया नहीं गया। और 2021 में गांधी शांति जो पुरस्कार है ना, इंटरनेशनल अवार्ड है, ये भी दिया जा चुका है और ये दिया गया गीता प्रेस गोरखपुर, जिसको आप लोग सभी जानते होंगे। गीता प्रेस, भगवत गीता वगैरह, ये धार्मिक जितनी भी पुस्तकें हैं ज्यादातर आप गीता प्रेस की एक तरह से प्रिंटिंग प्रेस वाली पढ़ते होंगे मेरे हिसाब से। तो गीता प्रेस 2000, गीता प्रेस जो 2021 में ये अवार्ड ले चुकी है, यानी कि गांधी शांति अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इसी सीरीज में, एक लता दीनानाथ मंगेशकर प्राइज 2025-2025 का है। वैसे ही पुरस्कार अभी रिसेंटली कुछ साल पहले शुरू किया गया था, 2022 में शुरू किया गया था। पहली बार ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। रिसेंटली ये पुरस्कार अभी हाल ही में दिया जा चुका है कुमार मंगलम बिड़ला, कुमार मंगलम बिड़ला, ठीक है। बिड़ला जो एक तरह से ग्रुप है उसके एक तरह से वर्तमान में ये भाई साहब, तो इनको दिया गया कुमार मंगलम बिड़ला साहब को 2025 में लता दीनानाथ मंगेशकर प्राइज, ठीक है। लता मंगेशकर के हाल ही में कुछ समय पहले डेथ हो चुका है, आप लोग एक तरह से समझते होंगे। नेक्स्ट है डिजिटल परिवर्तन प्राइज, ठीक है। डिजिटल दुनिया में एक तरह से चेंजमेंट के लिए, है ना, आजकल डिजिटल एक तरह से युग भी है, तो इस क्षेत्र में है ना हमारे देश के एक बैंक है भारत का, है ना, आप लोग जानते होंगे, जो भारत की मौद्रिक नीति बनाने का काम करता है और देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है, हिंदुस्तान में ऋण व्यवस्था को भी एक तरह से व्यवस्थित करता है। तो उनका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई, जो कि 1934 अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को गठित हुआ था। पूरा टॉपिक है, हालांकि करंट में बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, उनको डिजिटल परिवर्तन प्राइज रिसेंटली दिया जा चुका है, जिसके वर्तमान में गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा साहब। इसके 26वें नंबर के गवर्नर भी हाल ही में नए बने थे, इस बात को भी साथ साथ महसूस कर सकते हो। एक है आईफा अवार्ड, ये भी फिल्म जगत में दिया जाता है और रिसेंटली 25वें नंबर का आईफा अवार्ड दिए जा चुके हैं। अलग अलग कैटेगरी में दिए जाते हैं, बेस्ट फिल्म है, बेस्ट डायरेक्टर है, बेस्ट अभिनेत्री है, बेस्ट अभिनेता है, को एक तरह से सपोर्टिंग एक्टर है, सपोर्टिंग एक्ट्रेस है, तो बहुत सी कैटेगरी के अंदर दिए जाते हैं, बहुत सी कैटेगरी के अंदर। तो रिसेंटली हम ओनली फिल्म की बात कर रहे हैं, तो 25वां आईफा अवार्ड जो है ना वो रिसेंटली दिया गया। एक फिल्म आई थी लापता लेडीज, इंपॉर्टेंट है, और यहां तक ये ऑस्कर पुरस्कार में भी 57वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 में भी नामांकित की गई थी, बट अवार्ड इनको मिला नहीं था ऑस्कर में। लेकिन रिसेंटली बात करें तो 25वां आईफा अवार्ड लापता लेडीज नाम की फिल्म को दिया जा चुका है, जिसके डायरेक्टर किरण राव नाम की एक महिला निर्देशक है, ठीक है। इसी कैटेगरी के अंदर अगर आगे बात करें कंटिन्यू, तो है ऑस्कर पुरस्कार, एक बिंदास टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैटिक जीके के एंगल से भी महत्वपूर्ण है। प्रीवियस एग्जाम में काफी क्वेश्चन आपने स्टैटिक जीके ग्रुप में देखे होंगे ऑस्कर पुरस्कार के। ऑस्कर पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं, 1929 से दिए जा रहे हैं, रिसेंटली 2025 के अंदर ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका है, और ये जो पुरस्कार है ना ये 97वें नंबर का दिया गया। तो अब की बार बेस्ट फिल्म की बात करें तो एक अनोरा नाम की मूवी है, शॉन बेकर इसके डायरेक्टर है, तो इसको दिया गया। एक है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड। देखो एक तो होता दादा साहब फाल्के पुरस्कार, समझ चुके होंगे, एक होता दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे कि बेस्ट अभिनेता, अभिनेत्री, है ना, डायरेक्टर, फिल्म वगैरह, ऐसे अलग अलग कैटेगरी। तो बेस्ट फिल्म की बात करें ना, दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म वो जवान है, शाहरुख खान की फिल्म, आपने देखा होगा, अभी एक तरह से पॉलिटिकल एंगल से संबंधित थी। तो एटली कुमार इसके डायरेक्टर है, तो अभी हाल ही में एक तरह से इनको दिया जा चुका है। अब देखो एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ये भी एक तरह से, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट जो मैं लेके आ रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ये थोड़े अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने अभी मुश्ताक जी का बताया था, एग्जाम में आने की संभावना 100% है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, है ना, 2024 की बात कर रहे हैं, करंट में 2024 का है। हिंदुस्तान के अंदर अगर बात करें हम स्पोर्ट्स के अंदर या खेल जगत के अंदर बात करें, तो भारत का सबसे बड़ा खेल अवार्ड जो है ना वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। मेजर ध्यानचंद मैजिशियन हॉकी, उनके नाम पर अवार्ड दिया जाता है, प्रतिवर्ष दिया जाता है वैसे। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड अभी हाल ही में किसे दिया गया, लेकिन ध्यान रखना मेजर ध्यानचंद अवार्ड अलग होता है और एक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अलग होता है, ठीक है। तो ये अब की बार है ना
4 लोगों को दिया जा चुका है, ठीक है, 4 लोगों को। तो 4 लोग कौन कौन से हैं, उनमें एक तरह से ये है। तो 4 कौन कौन है, डी गुकेश, ठीक है, एक तो हो जाएगा डी गुकेश, एक मन्नू भाकर। डी गुकेश शतरंज से संबंधित है, मन्नू भाकर शूटिंग, है ना, हरियाणा से। मन्नू भाकर जानते हो, झज्जर जिले में गोरिया गांव से संबंधित है। और भाई साहब हरमनप्रीत सिंह, ये हॉकी से हैं। परवीन कुमार पैरा हाई जंप है। इन 4 को एक तरह से दिया गया है, ठीक है। उम्मीद कर रहे ये सारी चीजें आप लोग एक तरह से समझ चुके होंगे। अगर आपने सेशन अच्छा लगा तो आप लोग सेशन को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, दबा के लाइक करना, है ना। सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर जाना, क्योंकि इस टाइप के शॉर्ट तरीके से आपके सामने महत्वपूर्ण जो चीजें होती है वो आपके सामने हम समय समय पर शेयर करते रहेंगे। थैंक